हमें ये ध्यान देना होता है क्योंकि हम नॉर्दर्न प्लेन्स को बिलोंग करते हैं, तो हमें जब गड्ढे करने होते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर कि गड्ढे गहरे हों, कम से कम 1 फुट का गहरा गड्ढा हो। आप देख पा रहे हैं ये गहरा गड्ढा है। सो इसका रीज़न ये होता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एक्सट्रीम समर की कंडीशन में जब 1 फीट तक गहरा गड्ढा खोदा जाता है तो यू विल फाइंड कि जो मिट्टी की नेचुरल नमी होती है आपको वो मिलने लग जाएगी। तो जब हम गहरे गड्ढे में थोड़ी खाद डाल के उसके बाद प्लांटिंग करते हैं, रूट बॉल को स्टैब्लिश करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद रूट्स होती हैं वो इतनी ग्रो कर जाती हैं डीपर इनसाइड कि वो अपने लिए पानी खुद से एक्सट्रैक्ट करने लग जाती है ना। दैट्स वन पॉइंट। उसके बाद प्लांटिंग के टाइम पे बहुत ध्यान रखने की बात होती है कि जो प्लांट की रूट बॉल है दैट शुड बी टेकन विद अटमोस्ट केयर। सो जैसे बच्चे को लिटा के उसका डायपर चेंज करते हैं, वी टेक द प्लास्टिक अवे लाइक दिस। इनफैक्ट ये प्लांट्स बनाने के लिए हम बहुत सारे डोमेस्टिक यूज़ के प्लास्टिक्स भी यूज़ करते हैं और उसके बाद बहुत धीरे से प्यार से रूट बॉल को इसमें स्टैब्लिश करते हैं। साथ में हम खाद डालते हैं। अभी बारिश चुकी हुई है ताज़ी ताज़ी, तो इसलिए घास थोड़ी गीली हो गई है, बट वो सारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा और जॉब करेगा। सो ये तो बेसिक हो गया, बिल्कुल बेसिक प्लांटेशन का। उसके बाद आप जब हम प्लांट को लगा चुके होते हैं फिर उसके किनारे किनारे गहरा गड्ढा बना के, जिसको हम कटोरी मेकिंग या एम्बैंकमेंट कहते हैं, वो करने के बाद नीचे हेज डालते हैं, मतलब कोई भी सूखा, जैसे पराली डाल सकते हैं, सूखे पत्ते डाल सकते हैं। उसके ऊपर फिर से खाद डालने के बाद दैट प्रोसेस इज नोन एज मल्चिंग। सो जब हम मल्च कर देते हैं प्लांट को, उससे 3 फायदे होते हैं। नंबर 1 कि आपको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है अगर आपने मल्च करके पौधे को उसमें पानी डाला है। सो आज पानी डालने के बाद अब एक्सट्रीम समर्स में अगर 10 दिन बाद भी नीचे देखेंगे खोद के, आपको नमी मिलेगी, राइट। दूसरा, इससे वीडिंग नहीं होती है, आसपास खरपतवार नहीं होते हैं। तीसरा फायदा कि ये जो मल्च होता है ये सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, धीरे धीरे करके ये भी खाद में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात है। 3 फायदे। तो ये बहुत सारे फायदे, लेकिन ये तब फायदा मिलेगा पूरे एनवायरनमेंट को जब आप रोज ये स्टेप लेते हैं, कुछ कर और रोज कर कहते हैं।